भाई साहब क्या ही हो रहा है लोकी की सीरीज में। हर एपिसोड पिछले एपिसोड से बेटर होते जा रहा है एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं जिसका आंसर देना भी पॉसिबल नहीं है। एंड कुछ ऐसी रेफरेंस मिले हमें लोकी के एपिसोड 5 में जो कि लिटरली माइंड ब्लो कर देती है, जैसे कि मोबियस एंड ओडिन में सिमिलैरिटी एंड केसी को तो भाई रियल लाइफ के कैरेक्टर से ही बनाया गया है। चलो एपिसोड पे आते हैं और सब पे डिटेल में बात करते हैं। एपिसोड स्टार्ट ही होता है एग्जैक्ट उसी मोमेंट से जहां टेम्पोरल लूम डिस्ट्रॉय हो गया था, बट ठीक उसी मोमेंट पे लोकी अब टाइम स्लिप कर चुका है और टीवीए में इधर उधर भटक रहा है। तो हाँ, हम पूरा टीवीए चाउमीन की तरह मतलब स्पैगेटी के जैसा डिस्ट्रॉय होता देखते हैं एंड लोकी इसी बीच कई बार टाइम स्लिप करता है, जिससे कि ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि इस एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। अब यहीं पर आगे आता है एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जिसमें हम केसी को दो और प्रिजनर्स के साथ अल्काट्राज एस्केप करता हुआ देखते हैं। अब देखो ये जो पूरा इवेंट है वो एक रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। इन रियल लाइफ जून 1962 में 3 प्रिजन अल्काट्राज प्रिजन से एस्केप किए थे, फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन एंड क्लैरेंस एंगलिन। फ्रैंक ने अपने प्रिजन सेल में एक नकली सर बनाया था जिससे कि चेक करने वाले लोग सुबह तक कंफ्यूज रह रहे थे कि भाई फ्रैंक तो अपने बेड पर ही सोया हुआ है। एंड रात में ये तीनों लोग भाग चुके थे एंड उस दिन से भागने के बाद आज तक इन तीनों का कुछ पता ही नहीं चला कि भाई ये गए कहाँ। मतलब ये एक मिस्ट्री ही है। तो हाँ, इसी पूरे मिस्ट्री को, इस सीक्वेंस को यहाँ टीवीए का यूज करके यहाँ दिखाया गया, जहाँ लिटरली जो अपना केसी है वो रियल लाइफ में फ्रैंक मॉरिस है। आप इवन उसके बेड पे एक डमी हेड भी देख सकते हो, जैसा कि इवन रियल लाइफ में भी हुआ था। और हाँ, रियल लाइफ वाला फ्रैंक मॉरिस कोई ऐसा वैसा चोर या रॉबर नहीं था, बल्कि उस टाइम पे जब उसका आईक्यू टेस्ट किया गया तो उसका स्कोर था 133। तो हाँ, एक रियल लाइफ इवेंट को यहाँ देखना काफी इंटरेस्टिंग था। एंड इवन लोकी के सीजन 1 में भी इन्होंने डीबी कूपर के कैरेक्टर के साथ ऐसा ही किया था, आपको याद ही होगा। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि लोकी अभी कहां टाइम स्लिप कर रहा है। तो सबसे पहले तो विद इन टीवीए ही, देन 1962 के अल्काट्राज प्रिजन में जो कि एक ब्रांच टाइमलाइन है, देन 2012 के न्यूयॉर्क में और ये भी ब्रांच टाइमलाइन है, और यहाँ से हंटर B-15 थी। फिर 2022 के ओहायो में इवन ये भी एक ब्रांच टाइमलाइन है जहां से मोबियस था। एंड इसके बाद 1994 का पैसाडेना कैलिफोर्निया जहां से ओबी था, और हाँ ये भी ब्रांच टाइमलाइन है। बेसिकली देखो यहाँ हो क्या रहा है कि जिन जिन लोगों को भी ही हू रिमेन्स ने उनके ब्रांच टाइमलाइन से उठाया था वो सब फिर से क्रिएट होने लगे हैं और टीवीए के एजेंट्स का वहां रियल लाइफ होने लगा है। एंड लोकी वही टाइम स्लिप कर रहा है जहां जहां उसके फ्रेंड्स हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ओबी पे, जो कि अपने ब्रांच टाइमलाइन में एक राइटर है, और अगर सबटाइटल ऑन करके देखोगे तो इसका नाम पता चलता है एडी डॉग। यहाँ ये अपनी ही बुक खरीदने की कोशिश करता है एंड पूरे शॉप में इधर उधर छुपा भी देता है इस होप में कि कोई उसकी बुक खरीद ले। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि इस ब्रांच टाइमलाइन में ओबी एक स्ट्रगलिंग राइटर है। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ जिस बुक को मेंशन किया गया है उसका नाम है द ज़ार्टन कॉन्टिंजेंट। यही बुक फर्स्ट एपिसोड से ही इसके क्रेडिट्स में दिखाया जा रहा है। इवन इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे स्टिकी नोट्स जो दिखाए गए थे ये भी क्रेडिट्स में ऑलरेडी दिखाए जा चुके हैं। एंड इफ आपने मेरा ब्रेकडाउन फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ वांडा से रिलेटेड कई सारे ईस्टर एग्स दिए गए हैं, जैसे कि हेक्स मोमेंट जो कि वांडा का मैजिक है, द डार्क माउंटेन्स, ड्रीम स्टेट पैरालैक्स, ये सब हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑलरेडी देखा है। तो हाँ, वांडा का रेफरेंस यहाँ मिलना वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। इसके ऊपर से ओबी का इस ब्रांच टाइमलाइन में जो भी ऑफिस स्पेस है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा टीवीए में था। देन यहाँ लोकी टाइम स्लिप करके पहुंच जाता है एंड लोकी जो बताता है ओबी उसको बिलीव भी करता है। लेकिन यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग रेफरेंस है कि वो अपने एक और बुक को मेंशन करता है, सन्स ऑफ योरेन। एंड ये रेफरेंस है गेम ऑफ थ्रोन्स का, जहां योरेन नाम का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। आपने जीओटी देखा होगा तो आप ये रेफरेंस समझ भी गए होंगे। नेड स्टार्क के एग्जीक्यूशन के टाइम आर्या स्टार्क के साथ योरेन ही था। तो हाँ, इसी सेम नेम के कैरेक्टर पे ओबी ने यहाँ बुक लिखी है। खैर, आगे ओबी लोकी को समझाता है कि वो रैंडम जगह पे टाइम स्लिप नहीं कर रहा, बल्कि वही कर रहा है जहां उसकी जरूरत है, विच मीन्स कि इफ ही ट्राइज टू वो अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर सकता है। और ये टीवीए वाला जो पूरा इशू है उसको फिक्स करने के लिए उसको उसके सारे फ्रेंड को एक साथ लाना होगा, तभी जिस मोमेंट पे टेम्पोरल लूम डिस्ट्रॉय हुआ था उसका कोऑर्डिनेट मिल पाएगा एंड टेम्पैड से वो लोग वहां पहुंच जाएंगे। एंड यहीं पर टाइम स्लिप करने से जस्ट पहले लोकी उसी का लिखा हैंडबुक उसको देता है, इस होप में कि इसको पढ़कर वो टेम्पैड फिर से बना पाए। अब झूठ नहीं बोलूंगा, इवन मेरे लिए ये सब कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि सीम्स यहाँ फिर से बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बन रहा है जो कि सीरीज में कई बार बन चुका है। देन टाइम स्लिप करके लोकी पहुंचता है मोबियस AKA डॉन के पास। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग डिटेल है जो कि सॉर्ट ऑफ रेफरेंस है MCU से थॉर एंड लोकी के रिलेशनशिप का ही। इफ आप नोटिस करोगे तो मोबियस के दोनों बेटों
की जो पर्सनैलिटी है वो एग्जैक्टली थॉर एंड लोकी से ही ली गई है। यहाँ आप मोबियस के एक बेटे को केओस मचाते देखते हो, मिसचीफ करता देखते हो, और मोबियस के रोकने पर वो वहां से भाग जाता है। एंड देन मोबियस अपने दूसरे बेटे को उसके पीछे भेजता है, जैसे कि ओडिन ने कई बार थॉर को लोकी के पीछे भेजा है। वो बोलता है कि वो उसको एक पपी ला कर देगा एंड वो बच्चा उसे सांप मांगता है। यह रेफरेंस है थॉर रैग्नारॉक का, जहां थॉर ने क्लियरली बोला था कि ही लव्स स्नेक्स। He transformed himself into a snake, and he knows that I love snakes. So I went to pick up the snake to admire it, and he transformed back into himself, and he was like, "Yeah, it's me!" And he stabbed me. देन अगर इन दोनों के साइकिल पे भी ध्यान दोगे तो एक का साइकिल रेड कलर का है जो कि थॉर को रिप्रेजेंट करता है, और एक का ग्रीन कलर का जो कि लोकी को। तो हाँ, कह सकते हो सॉर्ट ऑफ ये कॉमन है ओडिन एंड मोबियस में। वैसे हाँ, यहाँ जो एक एक्शन फिगर जला हुआ दिखाया गया है वो एग्जैक्टली TVA के मिनट्स मैन के जैसा था। यही लोकी एंड मोबियस के कन्वर्सेशन के बीच टेम्पैड लेकर ओबी वहां पहुंच जाता है। अब देखो, हम लोग के पर्सपेक्टिव से एंड इवन लोकी के पर्सपेक्टिव से ऐसा लगता है कि भाई बस 2 मिनट तो ही हुए हैं, इसने टेम्पैड इतनी जल्दी कैसे बना दिया। बट ओबी रिवील करता है कि उसको ये अनस्टेबल टेम्पैड बनाने में 19 मंथ्स लगे हैं। जिसको टेम्पैड का कॉन्सेप्ट पता है उसको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझे तो बता दूं कि यार टेम्पैड से किसी भी टाइमलाइन के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाया जा सकता है। इसके आगे वाले सीक्वेंस में हमें ऐसे कोई मेजर हिडन डिटेल या रेफरेंसेस तो नहीं मिले। हम यहाँ लोकी को मोबियस, केसी, B-15 एंड सबको ओबी के जगह पे साथ में देखते हैं। जैसा ओबी ने बोला था कि अगर उस मोमेंट पे वापस TVA जाना है तो उसे जो लोग भी वहां प्रेजेंट थे उन सबका टेम्पोरल ऑरा स्कैन करना होगा। तो हाँ, इसलिए उसने अपनी टीम को फिर से कलेक्ट किया, पर अपनी आखिरी मेंबर सिल्वी को लेने के लिए वो वहां से चला गया। अब यहाँ नोटिस करना कि सिल्वी का ब्रांच टाइमलाइन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुका था। आप क्लियरली सिल्वी के मैकडॉनल्ड्स पैकेज को नूडल्स बनता देख सकते हो। वैसे यहीं पर एक फन फैक्ट, 1970s में मैकडॉनल्ड्स ने मिक्स स्पैगेटी बेचने की भी कोशिश की थी, जो कि अल्टीमेट फेलियर रहा था। पर कोई नहीं, इस ब्रांच टाइमलाइन में तो सब कुछ स्पैगेटी बन ही गया। देन यहीं पर हमें एक बार फिर से रेफरेंस मिलता है ज़ैनियक का। सबटाइटल में इवन ब्रैड वुल्फ का नाम भी यहाँ मेंशन किया गया है, और यहाँ हमें ज़ैनियक का एक आर्केड गेम दिखाया गया है। तो सैक्रेड टाइमलाइन में जहाँ X5 ज़ैनियक का कैरेक्टर प्ले करता था, वहीं इस ब्रांच टाइमलाइन में इस कैरेक्टर का एक गेम भी है। और आपको पता ही होगा कि ज़ैनियक का ये जो पूरा रेफरेंस है, जो कि कई बार इस सीरीज में दिया जा चुका, वो कॉमिक बुक के कैरेक्टर ज़ैनियक से ही लिया गया है। मेरा ब्रेकडाउन फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा। यहाँ सिल्वी एंड लोकी दोनों ही बात करते रहते हैं कि TVA को बचाने का अब कोई फायदा नहीं है, जबकि फ्रॉम द स्टार्ट लोकी TVA को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहीं पर सिल्वी उसको रियलाइज करवा देती है कि जैसे वो सेल्फिश होकर अपनी लाइफ जीना चाहती है, वैसी लोकी TVA को नहीं बचाना चाहता, बल्कि सेल्फिश होकर अपने सारे फ्रेंड्स को एक साथ देखना चाहता है। एंड ये बात रियलाइज होती ही उसको लगता है कि भाई अगर सब अपनी लाइफ खुशी से जी ही रहे हैं तो सही में TVA को बचाने का कोई पॉइंट नहीं, और वो अपना प्लान ड्रॉप करके बाकी सबको अपने ब्रांच टाइमलाइन में रिटर्न करने बोलता है। बट उसी मोमेंट पे सिल्वी का जो ब्रांच टाइमलाइन था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसको रियलाइज होता है कि भाई सही में कोई भी सेफ नहीं है और लोकी सही था, और ये सब फिक्स करने के लिए TVA को बचाना पड़ेगा। वो लोकी को आकर सब कुछ बताती है, बट अल्टीमेटली ये वाला ब्रांच टाइमलाइन भी वाइप होने लगता है। एंड सही में ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लेटा सीरीज देख रहा था और उठ के बैठ गया था इस मोमेंट पे। और इसी शॉकिंग मोमेंट पे लोकी समहाउ प्रेशर में अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर लेता है एंड रियलाइज करता है कि वो अब पूरी स्टोरी रीराइट कर सकता है। एंड टाइम स्लिप करके वो एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे रिटर्न करता है जिस टाइम पे विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूम को फिक्स करने के लिए एंट्री करने ही वाला था। तो हाँ, ऐसा फील हो रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में लोकी विक्टर को रोकेगा एंड उसकी जगह वो खुद टेम्पोरल लूम फिक्स करने जाएगा। पर हाँ, सही में इतना अमेजिंग एपिसोड था कि भाई मजा ही आ गया। होप सो कि आपको मेरे ब्रेकडाउन में भी उतना ही मजा आया होगा। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, एंड मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना।